हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये क्लास है बेटा रेलवे, एसएससी या आप वनडे एग्ज़ाम किसी की भी तैयारी कर रहे होंगे तो आप ये क्लास ले सकते हैं। और यहाँ वही क्वेश्चन हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो कि आपसे आने चाहिए। ठीक है, देखिए ए और बी मिलकर उस किसी काम को 21 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बेटा ए है और बी, ये दोनों मिलकर 21 दिन में। ठीक है, और ए अकेला उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। इतना ही पहले आपको करना पड़ेगा। ठीक है, बट मैं गलत जगह लिख दिया, स्पेस नहीं है यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस आपको समझना पड़ेगा खाली। अब यहाँ पे क्या बोला है हमसे, देखिए इतना आप करके ना इनका एलसीएम ले लिया करिए। एलसीएम क्या होता है बेटा, एलसीएम वह संख्या होती है जो इन दोनों से कट जाएगी। समझ गए। देखिए ये फिर आपसे ना बने ना तो बड़ी संख्या देखिए यहाँ पे क्या है 24। ठीक है, 24 हम कैसे लिख सकते हैं, 8 × 3 लिख सकते हैं, 8 3 24। और 21 अपन कैसे लिख सकते हैं, 7 × 3। ठीक है, इतना आपको पता होगा कि हम ऐसे लिख सकते हैं। ये देखिए 3 दोनों जगह कॉमन है ना, तो हम एक तो 3 लेंगे, खाली एक 3। ठीक, 8 × 7 × 3। ठीक है, कोई इशू तो नहीं यहाँ तक। चलिए देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपसे बन जाएगा। मैं आपको एकदम बेसिक से बताऊंगा। देखिए 8 7 3 21, यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 7। देखिए ए और बी मिलके 8 दिन में कर रहे हैं ना। ठीक है, और ए यहाँ पे अकेला कितने दिन का ले रहा है टाइम बेटा, 7 दिन का। अब एक चीज़ हमें बताइए, देखिए यहाँ भी ए कॉमन है, यहाँ भी ए कॉमन है। अगर मैं ए से ए काट दूँ तो जो यहाँ पे बचेगा बेटा वो बी का मान आएगा। आप ये इस चीज़ से सहमत हैं, बी का मान आएगा ना। तो यहाँ पे बचेगा क्या, 1। ये आ गया बी का मान। ए का मान आपको मिल गया यहाँ पे 7 और बी का मान 1। अब हमसे कौन करेगा ये पूछा है। देखिए बी उसी काम का 1/4, बस यहीं पे दिक्कत हो गया। 1/4 बोला ना, 8 × 7 × 3, 1/4। ठीक, × 1/4। ये समझ गए ना 1/4 का मतलब। और बी अकेले बोला है ना, बी यहाँ पे एक दिन का ले रहा है, 1 से मल्टीप्लाई, बस काटा पीटी कर लीजिए। देखिए 4 से काटेंगे कितने बार, 2 बार। 7 3 21, 21 दूना 42। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। मैं ये मानता हूँ कि ये आपको लॉन्ग मेथड लगा होगा, बट मैं कोशिश करूँगा इसका दूसरा तरीका बताने का। तरीका तो एक यही है, बट मैं समझाने की दोबारा कोशिश करूँगा आपको कि आप समझ पाएँ। ठीक है, देखिए मैं कोशिश ही कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। यहाँ पे ए है और बी, ये मिलके 21 दिन का टाइम ले रहे हैं, और जो ए है वो अकेले 24 दिन का। ठीक, जब ये दोनों मिलेंगे तो कितने दिन का टाइम लेंगे बेटा, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम निकालना मैं बता ही चुका हूँ आपको। जब आपसे एलसीएम निकालना ना हो ना तो आप क्या किया करिए, क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई। बट एलसीएम निकालना आना चाहिए आपसे। 8 × 7 × 3, ये आप लिख सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट गुणा करके लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 7,
अब यहाँ पे हम ए का काम निकालेंगे, क्योंकि एक बी का, क्योंकि हमको बी का ही काम चाहिए, क्योंकि बी अकेले ही करेगा अब, ठीक है। तो ए और बी, ए प्लस बी मिलके 8 दिन का काम, और यहाँ पे ए अकेला बेटा 7 दिन का काम। मैं दोनों जगह से ए को हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो बचेगा ना बेटा वो आ जाएगा बी का काम। बी का काम आ गया 1, और ए का ऑलरेडी काम यहाँ पे 7 था, ठीक है। अब हमसे क्या बोले, बी अकेले, तो इसको आप गुणा कर सकते हैं। 8 7 8 56, 56 6 3 18, 5 3 15, नहीं 8 7 56 इंटू 3, 6 3 18, 5 3 15 1 16, 1 हाँ 6 3 18, 5 3 15 1 16, 6 3 18, 5 3 15 1 16, 168 इनका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, ठीक है। अब हमसे यहाँ पे क्या बोला ये देख लीजिए मेन चीज़ें। बी अकेले बोला है ना बेटा, बी अकेला, या यहाँ पे देखिए बी अकेले, बी का मान यहाँ पे क्या है 1 इंटू 1। अब 1/4 बोला है ना, इंटू 1/4, बस 4 से काट दीजिए, 4 चको 16, 4 दूना 8, ये आ गया 42, जो कि ऑप्शन डी में था। उम्मीद करूंगा कि अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन इजी था। चलिए एक ये क्वेश्चन भी देख लीजिए आप। देखिए ये भी क्वेश्चन इजी है, आपसे बनने चाहिए, ठीक है। करिए आप इसको। देखिए ये रेशियो का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। हम इसको एकदम बेसिक से बताएंगे और ट्रिक से भी बता देंगे, जैसा आप उचित समझेंगे। देखिए यहाँ पे एक्स वाई जेड है ना, तो आप क्या करेंगे, एक्स वाई जेड, ये अनुपात हो जाएगा 4 5 का, ये हो जाएगा 6 7 का। मैं एकदम बेस्ट तरीका बताऊंगा। यहाँ लिखेंगे एक्स वाई जेड, देखिए जो संख्या जहाँ पे है ना उसी का मान लास्ट में आएगा। 6 पंचे 30, ये जेड का मान आ गया, ठीक। और ये दोनों का ये दोनों की मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई इनका, बस। दूसरा भी तरीका बताऊंगा, सब्र करिए। 7 पना 35, 7 चको 28। अब ये देखिए x का मान यहाँ पे 28 है, y का मान 30, z का मान 30, मतलब y का मान 35, z का मान 23, ठीक है। मैं चाहूँगा कि आपको ये सब पता होना चाहिए। अब बेसिक सी चीज़ें हमसे क्या पूछा है यहाँ पे पता है, 3 का मल्टीपल वाला ऑप्शन चाहिए। एक ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये दोनों में से एक कोई होगा ऑप्शन, बट फिर भी कटेगा तो है नहीं यार। अब चलिए रेशियो निकालना सीख गए, यहाँ से ऐसे निकाल पाएंगे। अब दूसरा ट्रिक देख लीजिए रेशियो निकालने का, एक्स वाई जेड। बाकी क्वेश्चन तो इजी है, क्वेश्चन मेन आपको अनुपात इनका निकालना पड़ेगा ना बेटा, ठीक। यहाँ पे एक्स वाई दिया कि तो बेटा 4 5, और फिर वाई जेड कितना दिया है 7 6। इसको खींच के यहाँ लिखिए, इसको खींच के यहाँ लिखिए, बस 6 पंचे 30, 7 पना 35, 7 चको 28। कैसा लगा तरीका, बेस्ट है ना, रहेगा। अब एक्स वाई जेड के बीच बांटा गया है, ये देखिए, ठीक। क्वेश्चन में मेंशन किया है, आप इन तीनों को जोड़ेंगे। 30 दूना 60, 60 10 70, सॉरी
30 दूना 60, 60 20 80, 80 5 85, 5 90, 3 93, 93 होगा टोटल जोड़ के। अब इसी का मान दिया है बेटा यहाँ पे कितना, 1488। अब काटा पीटी करिए यार, 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 त्रिकाई 9, 31 आएगा, 3 चौको 12, 3 नवा 27, 3 छंग 18, 31 से कैसे कटेगा, 1 छक्के 6, 3 इक्कन 3, कितने बार में कटेगा, 16, 16 बार में कटेगा क्या, 16 एकम 16 के 6, 16 48, 49, ठीक है, 16 से कट जाएगा। ठीक, इसको हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 16। ये मान क्या आ गया बेटा, 16 आ गया ना। अब हमसे क्या पूछा यहाँ पे, जेड का हिस्सा, जेड का मान यहाँ पे क्या आया बेटा, 30, 30 आया है ना। तो 16 को आप मल्टीप्लाई करिए 30 से, 16 48 यानी 480, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा और आप समझ भी गए होंगे। इसको आप ऐसे कर सकते थे। ठीक, हम पहले भी आपको बता दिए थे कि यह तो डी होगा, यह तो बी होगा, बाकी कोई ऑप्शन नहीं हो सकता था। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, बट इम्पोर्टेंट ये है ना बेटा कि आपसे बन कौन सा रहा है ये ज़रूरी है। अगर जो आपसे बनेगा वो इजी है, जो नहीं बना वो टफ है, तो ये क्वेश्चन आप करने की कोशिश करेंगे जब तक। देखिए मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। इसका आंसर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कैसे पता है, 15 की वृद्धि बोला यहाँ पे ना, और हमसे क्या पूछा, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या। जब आपसे 2 वर्ष बाद की जनसंख्या बोले, रेट यहाँ पे क्या है, 15% की वृद्धि, 15% की वृद्धि मतलब 115। मेन आपसे अब फैक्टर आना चाहिए, 23 × 5, 23 पंचे 115। ठीक है, जो ऑप्शन होगा 23 का मल्टीपल होगा, ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, 23 दूना 46, आ गया आंसर डायरेक्ट। बेटा डायरेक्ट आंसर लाना हम आपको सिखा देंगे, कब, जब आप रेगुलर बने रहेंगे हमारे साथ। ठीक, चलिए, एक गांव की जनसंख्या पहले वर्ष 15% की वृद्धि होती है। ठीक, लिखिए यहाँ पे क्या, 100, यहाँ पे 115। फिर देखिए दूसरे वर्ष 25% की वृद्धि, यहाँ लिखिए 100, फिर लिखिए 125। ये आएगा 20, ये आएगा 23, काटा पीटी आप कर लेना, 20 ये आएगा 4, ये आ जाएगा 5, 20 चौको 80, 23 पंचे 115। बेटा ये चीज़ आपको आना चाहिए। मैं डायरेक्ट, पता है हम कैसे किए थे आगे इससे पहले, क्योंकि 2 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछी थी। ये होता है ना बेटा, ये इस साइड का जो है ये बाद की जनसंख्या होती है आपका, क्या, बाद का। ठीक है, वो हमसे बाद का ही पूछा था, तो मैं डायरेक्ट 23 का मल्टीपल देख सकता था। मैंने देखा, आंसर मिला ऑप्शन ए।
बट आपकी जगह मैं होता ना तो आंसर ए मार के क्वेश्चन को फिर के नहीं देखते चला जाता मैं। समझ गए। अब देखिए यहाँ पे 80 का मान दिए कितने बेटा 32,000। एक जीरो से एक जीरो, 8 से काटूंगा 4, 400। अब यही 15 में आप 400 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 46,000। ठीक है, उम्मीद करूंगा आप समझ गए होंगे। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई आप करेंगे आंसर आ जाएगा आपके पास। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। या फिर इसका दूसरा तरीका आप करना चाहें कर सकते हैं। कैसे पता है, फिर वही आप फंसेंगे। मैं नहीं चाहता आप फंसने वाला कोई काम करें। ये बेस्ट तरीका है, रेशियो मेथड बेस्ट तरीका है करने का। कोई भी क्वेश्चन का ये बेस्ट तरीका होता है। अब एक ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं आप। ये क्वेश्चन इजी है, बहुत इजी है, बस इसमें आपको आना चाहिए करना, तभी बनेगा। और ये सब क्वेश्चन ना बेटा रिपीटेड क्वेश्चन है, रेलवे एसएससी हर जगह पूछा जाता है ये क्वेश्चन। आप ये मान लीजिए कि आप एकदम सॉलिड क्वेश्चन लगा रहे हैं जो पेपर में पूछा जाता है। यहाँ आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो नहीं पूछा जाता। हर एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, और बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले x मत लिखिए, XYZ मत लिखिए, 45 लिखिए आप, 75 लिखिए और 30। ठीक है, यहाँ लिखिए कितना 150, मतलब 100 दिया है, फिर 150 दिया है, फिर 200। बट आप याद रखना बेटा, रेशियो इनका नहीं लेना है, ये नीचे वाली संख्याओं का रेशियो नहीं लेना आपको। ठीक, रेशियो इनका लेना है। ये 15 से काटेंगे 3 बार, 15 से काटेंगे 5 बार, 15 से काटेंगे 2 बार, बस। देखिए ये हो जाएगा 300, 15 पना 75, 2 दूना 400। ओवरऑल सबको जोड़ लीजिए आप। 4 3 7, 7 दूना 14, इतना ही होगा क्या? 7 दूना 14, 1400, ये हो जाएगा 1450। अब जोड़ेंगे 1450 आएगा। ठीक, अब टोटल नंबर में डिवाइड करना है। पहले इन तीनों को जोड़ लीजिए। 5 2 7 3 10, 10 से आप भाग कर दीजिए, आएगा 145। बताइए कितना प्यारा सवाल था, कितनी आसानी से हम कर लिए इसको। बेटा ये सब इतना इजी नहीं है उनके लिए जिन्होंने नहीं पढ़ के रखा है। जैसे कि आप पढ़ लिए हैं तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा, बट उन बच्चों को दिक्कत जाएगी इसमें जिन्होंने नहीं पढ़ के रखा है। ठीक, तो आप तैयार रहिए ऐसे क्वेश्चन के लिए हमेशा। क्या ही दिक्कत है बताइए। अब एक ये भी क्वेश्चन देखिए, इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया ना सेम ये क्वेश्चन है, सेम टू सेम, कोई भी बदलाव नहीं है इसमें। लगभग औसत पूछा है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, अप्रॉक्स में आएगा, पॉइंट में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए सेम टू सेम करना, यहाँ पे लिख लेना 20, नीचे लिखना 12, यहाँ लिखना 23, नीचे लिख देना 16। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेना बेटा, और फिर इन दोनों को जोड़ के, आप इससे पहले कर ही के आए हैं ना, तो आप सेम टू सेम इसको करके कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर इसका मैं लिख देता हूँ 1 नहीं यार, क्वेश्चन नंबर तब ना कमेंट देखूंगा। 57, क्वेश्चन नंबर 57 बेटा आंसर आप कमेंट में बताएंगे, मैं आपसे उम्मीद करूंगा इस चीज़ की। ठीक है, चलिए अब एक ये क्वेश्चन भी देख लीजिए। देखिए
मैं इतना मुझे पता है कि बेटा मैं जो तरीके से CI आपको पढ़ा सकता हूँ ना, मुझे नहीं लगता कि कोई और पढ़ा पाएगा। CI मुझे इतने अच्छे से आता है, पढ़ा तो बहुत लेंगे मुझे पता है, लेकिन मैं CI बेस्ट बता सकता हूँ आपको 3-4 मेथड से। उसमें से एक होता है रेशियो मेथड। अब इसमें से धनराशि पूछिए आपसे ना, धनराशि तरीका बेस्ट होगा। 117 का मल्टीपल देख लो, 9 से कटने वाला ऑप्शन देखो कौन सा है, आंसर अभी मिल जाएगा। 9 से कटने वाला ऑप्शन देखो आप, देखिए 9 से काटने वाला नहीं भी होगा तो क्या दिक्कत है, देख लेंगे दोबारा। चलिए हम देखते हैं 9 से कटने वाला ऑप्शन। 7 2 9, 4 3 7 1 8, ये 9 से नहीं कटेगा। 8 7 रुक जाओ, 6 3 9, 8 7 15 5 20, ये भी 9 से नहीं कटेगा। 9 से कटने का नियम पता है कि बेटा अंकों का योग 9 होना चाहिए, जोड़ के 9 होना ही चाहिए, ठीक। अब देखिए 8 2 10, 10 4 14, 14 3 17 3 20, ये भी नहीं होगा। ऑफ कोर्स यही होगा फिर। देखिए 4 4 2 8, 8 7 15, 3 18 3 21, ये आ गया ना 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल आ गया ना। 3 9 का मल्टीपल से आप कर सकते थे, बट मैं ये सब मैं नहीं रखूँगा आपको भाई। हो सकता है तुक ना लगे सही, हो सकता है वो संख्याएं कट जाए, बट आंसर मोस्टली निकल आता है, ठीक। चलिए 2 साल के बाद का आपसे पूछा है ना, 2 साल बाद कितनी होगी मिश्र धन आपसे पूछा है 30,000 में जोड़ के। तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 1, 2 साल के लिए है, ठीक बेटा, 2 साल के लिए। यहाँ लिखिए 30,000, कितना बेटा 30,000 इंटू 7/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 7 3 21, ये आ जाएगा बेटा कितना 2100। अब यहाँ पे देखिए लिखिए 21 00, फिर 7/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 7 1 कम 7, 7 दूना 14, 147, ठीक है। ये 2100 2247। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 21 दूना 42, 4200 प्लस 147, 7 4 3 4, 43 47, 43 47, गलत तो नहीं है, 21 दूना 42, आंसर गड़बड़ दिख रहा है हमें यार। नहीं बिल्कुल नहीं भाई, गड़बड़ कैसे हो जाएगा, हम ही कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए 2147, ये आपका क्या है बेटा, ब्याज है, ठीक, ब्याज है ये आपका। मूलधन कितना था 30,000, अब कितना आया ये 2147, मतलब 4347, यहाँ पे जोड़िए 43 प्लस 47, 7 4 3 4 3, ये आपका राइट आंसर निकल के आया 34 34 7, ऑप्शन डी। बेटा मैं आपको इससे पहले भी बता चुका था कि आंसर यही आएगा, आप देख भी लिए कि आंसर यही आया। क्या मैं इससे पहले जो तरीका बता के आया वो तो आप सीखे ही नहीं, फिर भी मैं बताऊंगा अभी। CI का जब भी पूछेगा ना, देखो 7% है ना, तो यहाँ लिखना 100, यहाँ लिखना 107, 3 साल के लिए, मतलब ये 2 साल के लिए बोले, इसमें 2 साल के लिए, ठीक। यहाँ लिखना 100, यहाँ लिखना 107, एक 117 आ गया था क्या उस बार हमारा, धनराशि पहुँचा था ना, तो 107 का मल्टीपल देखना था। मतलब अब इसका फैक्टर कैसे बनेगा, ये तो अभाज्य संख्या है, बट मोस्टली 3 का मल्टीपल ही होता है आंसर, इस हिसाब से हो गया था। बट आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे
ये हो जाएगा 1,444 कितना, हाँ इसी का मान यहाँ पे दिया है कितना, 3 के बाद 4 टाइम 0। अब ऑप्शन से तो नहीं होगा मुझे पता है, 1 2 3 4, ठीक ये 3 आ गया यहाँ पे बचा, ये 4 0 से 4 0 ख़त्म, ये 3 है ना। अभी ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप ना, जब ये देखिए ये दोनों का, तो बेटा यहाँ पे जो 3 बचा है ना, ये 3 देखिए, ये 3 बचा है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप जो भी संख्या आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, उस संख्या को 3 से तो मल्टीप्लाई करेंगे ही करेंगे। और बेटा 3 से कटने वाला सिर्फ यहाँ पे एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन डी के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था जो 3 से कटे। आप देख सकते हैं, मैं इससे पहले प्रूफ करके भी दिखा चुका हूँ कि कोई ऑप्शन 3 से नहीं कटता, ना ही 9 से कटता है। अगर 9 से कोई भी ऑप्शन कटेगा बेटा, वो 3 से कटेगा ही कटेगा, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये तरीका है, बेस्ट तरीका है, आप कर पाएंगे इसको। मैं बहुत तरीके आते हैं मेरे से CI निकालने के, आप बोल बस दीजिए, मैं लेके रखा हूँ भाई, यहाँ क्लास मैं ले चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, आप देख पाएंगे वो क्लास। और इतना इजी मेथड बता के रखा हूँ ना कि आप सोच नहीं सकते, उसमें इतना इजी तरीका बताया हूँ मैं। CI करने का तरीका भूल जाएंगे आप उसमें। 3 साल का है ना, तो 3 2 1, ये 3 साल का निकालने का है। 2 साल का बोले ना, 2 1। बेटा ये बहुत अच्छे तरीके में दिया हूँ। चलिए एक्स वाई का तो मान ही दिया है, तो वैल्यू पुट करना है 6। एक्स का मान यहाँ पे क्या है, 5 इंटू 5 माइनस वाई का मान यहाँ पे कितना है बेटा, वाई का मान यहाँ पे है 6। अरे आप खुद ही ना देखिए, ये हो गया एक्स का मान, ये हो गया वाई का मान। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे, 6 इंटू 5 माइनस 6, फिर बराबर बराबर अनुपात दोनों सेम चीज़ होती हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 6, 6 पंचे 30 माइनस 6, और ये बनेगा 5 3 15, 6 चौको 24, 15 प्लस 24 49, इतना ही बनेगा। 5 3 15, 6 चौको 24, 9 3 39 बनेगा भाई, 39। अब ये माइनस हो के हो जाएगा कितना, 24, ये हो जाएगा 39। अब 24 और 39 का अनुपात देख लेना कौन सा है यहाँ पे, ये देखिएगा ऑप्शन 8 3 24, 13 3 39। कोई सिकवा तो नहीं इसमें बेटा, नहीं होगा। अब इसमें भी सिकवा होगा तो भाई तैयारी करना छोड़ देना आप, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा सवाल था। चलिए ये रहा आज का लास्ट सवाल। अब इसमें भी हम तरीका बता सकते हैं। 13 का मल्टीपल देख सकते लो, 30% की वृद्धि 2 वर्ष पहले का पहुंचा है इसमें भाई, नहीं होगा मल्टीपल से, इसमें मल्टीपल से नहीं होगा ये। 13 7 91, 13 दूना 26, 100 नहीं होगा मल्टीपल से ये, क्योंकि इसमें 2 साल पहले का पूछा है, मतलब आपसे 100 का मान पूछा है। यहाँ पे 4 0 वाला ऑप्शन हो जाएगा, 4 0 वाला, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं, बट आंसर के ऊपर है भाई, बिना ऐसे हम नहीं बोल सकते, ठीक। देखिए 30 की वृद्धि बोले है ना बेटा, यहाँ लिखो 100, यहाँ लिखो 130, यहाँ लिखो 100, यहाँ लिखो 130,
2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म। अब इन्हीं का मान यहाँ पे क्या दिया है बेटा, 91, 26, 0। 13 सत्ते 91, 13 दूना 26, 13 पच्चे 65, 13 पच्चे 65, 13 चौको 52, ये आ गया कितना बेटा 54। 540 ही आ गया आपका काट पीट के। अब ये हो गया जाएगा 100, 100 में आप 554 का मल्टीप्लाई करेंगे, 54 000। मैं इसीलिए बोल रहा था ना पूरा क्वेश्चन करना जरूरी था। अगर हमसे ये वर्तमान नहीं पूछता, बाद का पूछता ना, तो हम डायरेक्ट 13 का मल्टीपल देख के आंसर 65 कर सकते थे। बाद का पूछता तब, पहले का पूछा ना तो 100% ही निकालना पड़ेगा आपको, ठीक। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। दूसरा तरीका देख लो, वर्तमान पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिखो कि क्या बेटा, क्या लिखोगे यहाँ पे, 91, 260 बराबर 130/100 इंटू 130/100। अब आप काट पीट लो, 2 जीरो 2 जीरो, 1300 उतना ही हो जाएगा, काट पीट के इतना ही आएगा, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 54,000। ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक। ऑप्शन ए मतलब ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। बेटा अगर क्लास अच्छी लगे ना तो लाइक कर देना प्लीज़, एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है चैनल को। हम ऐसे ही क्लासेस डेली लेते हैं। और अच्छे देखिए ये सवाल ना बेटा, आपको उम्मीद नहीं है तो आप क्या करना, मॉक टेस्ट फ्री वाला कोई सा भी ऐप में आप लगा के देख लेना, आपको इसमें से मेरे हिसाब से 90% क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा। 90% क्वेश्चन आप देख लेना, ठीक। जितना मैं पढ़ा रहा 90% मिलेगा उसमें, आप देख के दे लेना, ठीक। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल, धन्यवाद।